है आपका सबलाइन न्यूज़ में। आज भारत पूछता है, और किससे पूछता है? एक ही वो शख्स है जो पूरे देश से पूछ रहा था कुछ दिन पहले, यानी अर्नब गोस्वामी। आज तक उसने पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना तो बहुत कम, पाकिस्तान और पाकिस्तान, यानी वो हिंदुस्तान का भक्त कम, पाकिस्तान से ज़्यादा बना रहता था। हर चीज़ में वो पाकिस्तान का तड़का लगाता था, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार की बात हो, सलमान खान की बात हो, या किसी मिनिस्ट्री की बात हो, उसकी फितरत में था पाकिस्तान। इसका सबूत आज उसके सामने, हम सब के सामने आ गया। जो उन्होंने प्रेस नोट रिलीज़ किया है, यानी कि उसने अपने चैनल की तरफ से जो प्रेस रिलीज नोट किया, उसमें लगभग 7 बार उसने पाकिस्तान का जिक्र किया है। यानी हम बात कर रहे हैं उस प्रेस रिलीज की जो अपने उसने डिफेंस में लोगों के साथ साझा किया है। और आपको मैं बता दूं, ये जो चैट का रिकॉर्ड आजकल वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और वायरल इसलिए हो रहा है कि वो सच है। और ये जो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है, वो चैट रिकॉर्ड अर्नब के मोबाइल के ज़रिए नहीं लिया गया है। ये पार्क के चीफ मिस्टर भट्टाचार्य के ऊपर जब ये एफआईआर दर्ज हुआ, जब उनको कस्टडी में लिया गया, जब वो अरेस्ट किया गया, तो महाराष्ट्र सरकार ने जो चार्जशीट तैयार किया उसमें ये चीज़ निकल कर सामने आई। और उसकी कन्वर्सेशन को जानते हैं आप? सारे कन्वर्सेशन में या तो वो पीएमओ की बात कर रहा है, या तो एएस, मतलब लोग बता रहे कि अमित शाह, और कभी आईबी मिनिस्टर, कभी स्मृति ईरानी। मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट कितने बड़े लेवल के हैं भाई, कि जो मिनिस्ट्री के अंदर यानी डिफेंस के अंदर जो हाई कॉन्फिडेंशियल बातें हैं वो अर्नब को पहुंच जा रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी अफसर से, किसी ऑफिसर से उसका सांठ-गांठ है। मतलब कहीं तो लीक है जो देश की जनता से पहले अर्नब तक पहुंच रही है। और बड़ी बात तो ये है कि इसने जो अभी अपने बचाव में प्रेस रिलीज किया है, उसमें क्या लिख रहा है पता है? ये तो पाकिस्तान की साजिश है, ये तो पाकिस्तान ने लिखवाया है, ये पाकिस्तान ने मेरे व्हाट्सएप को हैक किया होगा। मतलब ऐसी बचकानी बातें जो एक छोटा बच्चा भी समझता है कि भाई तेरा मोबाइल तेरे हाथ में है, तू किसकी बात कर रहा भाई? ये तो सामने वाले के मोबाइल से रिकॉर्ड मिला है, और उसको तू गलत साबित कर नहीं सकता, क्योंकि एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो आपके IMEI नंबर को शो करती है, आपके लोकेशन को शो करती है, आपकी टाइमिंग को शो करती है, आपके गूगल ड्राइव को शो करती है। तो आईटी दुनिया में राज कर रही है, और आप बात कर रहे हो ऐसे जैसे कि हमारे देश में भारत के लोग बेवकूफ़ हैं। शायद इसकी नज़र में बेवकूफ़ होंगे, लेकिन असल मायने में बेवकूफ़ नहीं है। और ये जो पाकिस्तान जो अंध भक्तों को, कुछ अंध भक्तों को परोसता था, अब तो अंध भक्त भी फ्रेश हो गए हैं। उनको ही मालूम है कि अर्नब बेवकूफ़ बना रहा है, कभी देश के नाम पे, कभी बालाकोट के नाम पे, कभी 370 के नाम पे। मतलब ये जितने अंधभक्त हैं, उसका जो अभियान चला रहे थे, अब ये सब खामोश हैं, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दिया है जो एक बच्चा भी नहीं कर सकता, या बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा वो भी नहीं कर सकता। और ये तो अब बहुत बड़ा विषय बन गया है। ये तो इस पर तो लोगों का कहना है, एक्सपर्ट का कहना है, और हमारे मीडिया सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है, और जो ये क्राइम और जो देश से जुड़ी हुई NSA टाइप की चीज़ें देखते हैं, उनका तो कहना है कि ऐसे में विदाउट एनी वारंट उसको अरेस्ट करना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को। और अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के दायरे में ये चीज़ आती है तो उसको पहले करना चाहिए। लेकिन ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला है, ये यानी कि ये तो सेंट्रल का मामला है। लेकिन फिर वही बात है कि सेंट्रल में तो उनके आला, उनके आका बैठे हुए हैं। अब उसके ऊपर किस तरीके का फैसला लेते हैं, ये सभी लोगों की, चाहे वो डिफेंस के लोग हों, चाहे वो देशभक्त, रियल देशभक्त लोग हों, चाहे एक्सपर्ट्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, ऑपोजिशन के ऑफकोर्स, उन सब की आंखें टिकी है कहाँ? तो दिल्ली पर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को कितना सीरियस लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे देश से भी इसको इन्फॉर्मेशन ये लीक करता होगा? अगर ऐसा है तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। जो इंसान अपने देश के बारे में इतना हाई कॉन्फिडेंशियल बातें, इतना हाई सिक्योरिटी की बातें अपने दोस्तों से या अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स में, ये अपने आप को होता है ना बलबले, बड़े बहुत बड़ा कद बताने के लिए ऐसा कर सकता है, और अपने चैनल को मतलब 1.0 है तो वो 2.94 और 3.25 TRP रेटिंग दिलवा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। कैसा है वो देश का भक्ति? कहाँ गई उसकी देशभक्ति? लगता नहीं कि उसके अंदर देशभक्ति, उसके अंदर भक्ति, सिर्फ भक्ति वही है कि बस अपने आंखों को खुश रखिए और अपना पैसा बनाइए, अपने चैनल की फेक TRP के जरिए बिजनेस उठाइए। आपको पता है कितनी एडवर्टाइजिंग कंपनी खत्म हो गई है, यानी बर्बाद हो गई है, क्योंकि इसने जो फेक TRP
दिखा दिखा के लोगों से बड़े बड़े स्पॉन्सर अपने कंपनी के नाम पे लिया, अपने चैनल के ऊपर चलाया। उन लोगों का सोचिए क्या होगा उसके चक्कर में, यानी एक जेन्युइन फ्रॉड है तो उसके चक्कर में कितनी कंपनियां, कितने चैनल खतरे में आ चुके हैं। और कुछ चैनल तो स्टक हो गए हैं, यानी वो अपना बिजनेस बढ़ा नहीं रहे हैं, अपनी दुकान को ऑलमोस्ट, अपने ऑफिस को ऑलमोस्ट शट डाउन कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी हो सकता है। अब ये डर के माहौल में कोई तो बिजनेस कर नहीं सकता। तो भारत पूछ रहा है अर्नब तुझसे कि आप बता तेरी देशभक्ति कहाँ गई, जो देश के इतने बड़े कॉन्फिडेंशियल बातों को, इतने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तूने लीक किया है, चाहे वो भट्टाचार्य से लीक करे या किसी दूसरे देश वालों से लीक करे। दोस्तों बड़े हैरानगी की बात है कि कभी ये चाइना की बात नहीं करता है, कभी नेपाल की बात नहीं करता है, कभी अफगानिस्तान की बात नहीं करता। ये भी तो नेबर कंट्री हमारी है। आज तिब्बत में न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर एक बिल्डिंग, सैटेलाइट फोटोज, जो सैटेलाइट के जरिए जो फोटोज ली जाती है हमारे देश के लिए, उस फोटोज में एक ऐसी फोटो आई है जो तिब्बत में चाइना ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके तैयार है, यानी वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। वो बात भी तो तू अपने चैनल पे दिखा सकता है। तो इन अंधभक्तों को समझ आनी चाहिए कि जो देश का गद्दार है वो हमारे सामने बैठा है और हमें बेवकूफ़ियों की बात, हमें देशभक्ति के नाम पे कुछ और परोस रहा है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्चुअली अब से ऐसा नहीं होगा अर्नब। अब तू जो भी परोसेगा उसका हर कोई स्कैन करेगा, उसको क्रॉस चेक करेगा। यानी मैं नहीं, कुछ अंधभक्त ऐसे हैं और उनमें भी वो सब समझदार हो चुके हैं कि तूने जो देशभक्ति के नाम पे, तूने जो प्लान्ड न्यूज़ और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का मिसयूज़ किया है, अब तक टीआरपीज का मिसयूज़ किया है, बार का मिसयूज़ किया है, अब तेरा वक्त ख़त्म हुआ है। अब तुझे कानून से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। तुझे सब कुछ हिसाब देना होगा देश को और देश की जनता को। जय हिंद, जय भारत।